ईद उल अज़हा से पहले पहले ये मैजिकल पावरफुल फार्मूला ज़रूर बना ले, जिससे वॉशरूम के ड्रेन, किचन के ड्रेन में जो भी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके वॉशरूम चमक जाएंगे। और क्या आपने कभी पॉलीथिन शॉपर की मदद से ढेरों ढेर रोटियां मिनटों में बनाई है, वो भी गोल गोल फूली हुई, बगैर हाथ लगाए, बगैर बेलन के, बगैर मेहनत के। तो गर्मियों में रोटियां बनाने का ऐसा तरीका आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अब आपको किचन में ज़्यादा देर खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज से रोटियां बनाने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी और टाइम की भी बचत होगी, और साथ साथ गर्मियों के हवाले से आपके सबसे बड़े मसले हल होने वाले हैं। हमेशा की तरह टिप्स एंड ट्रिक्स, होम क्लीनिंग आइडियाज, समर हैक्स, जिससे हमारे हज़ारों रुपए की बचत होगी और साथ साथ घंटों का काम मिनटों में होगा, और ऐसे कीमती टिप्स जिससे सफाई की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब हमेशा की तरह जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलें जल्दी से पहली टिप शुरू करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन डबल टोन हो चुकी है, आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं, तो इन सब मसलों का एक ही हल शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट है, घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा लेना है और साथ में वैसलीन लेनी है। अगर तो है सर्दियाँ तो वैसलीन को थोड़े से गर्म पानी में रखकर थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, यानी बाउल में गर्म पानी रखना है, छोटी सी कटोरी में आपने वैसलीन 1 चम्मच रखकर मेल्ट कर लेना है। लेकिन आजकल गर्मियाँ तो ये पहले से मेल्टेड हो जाती है, तो यहाँ पर 1 चम्मच वैसलीन लेंगे और साथ में ½ टीस्पून से कम ही आपने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। जितनी भी आपकी डेड स्किन होगी, जितनी भी आपकी डलनेस होगी, वो सारी की सारी हाथों से, पाँव से रिमूव हो जाएंगी और एड़ियों पर लगाने से 2 से 3 दिन के अंदर एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। जितने भी क्रैक्स होंगे वो सारी के सारे खत्म हो जाएंगे। तो अगर ईद से पहले ही आप अप्लाई कर लेंगे ना, तो ईद पर आपके हाथ पाँव चमकेंगे और एड़ियाँ भी साफ सुथरी हो जाएंगी। आपने हाथों पर लगाकर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं और पाँव पर अगर लगा रहे हैं तो पाँव पर सॉक्स डाल लें, या फिर जिस तरह से मैं आपके सामने शॉपर डाल रही हूँ इस तरह से आपने शॉपर से चढ़ा देना है। फिर आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। और अगर एड़ियों पर लगा रहे हैं तो उसे ओवरनाइट छोड़ दें ताकि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट ही छोड़ा है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। आपने इसे 10 से 15 मिनट लाजमी छोड़ देना है। फिर आपने इसको रिमूव करने के लिए झावा है तो झावा ले लें या झाली से इसको रब कर लें, ताकि जितनी भी डेड स्किन होगी वो सॉफ्ट हो चुकी है वो आराम से उतर जाएगी। वो शॉपर और वैसलीन की वजह से सॉफ्ट हो चुकी है, आसानी से रिमूव हो जाएगी। कोई आपको साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आसानी से डेड स्किन बिल्कुल उतर जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, ज़रूर आजमाइएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मियों के हवाले से है, और गर्मियों में सबसे बड़ा मसला मक्खियों का आ जाता है और इसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, क्योंकि खाने वाली चीज़ पर अगर ये बैठ जाए और हमें पता ना चले और हम खा लें तो हमें डायरिया हो जाता है। तो आज ये मसला भी हल हो जाएगा। अगर आप लीमू में से सुई धागा गुजार लेंगे तो मक्खियाँ आपके घर से कोसों दूर भागेगी। करना क्या है, सिंपल, आपने कोई नींबू लेना है, नींबू के ऊपर आपने छोटे छोटे कट्स छुरी से लगा लेने हैं और इन कट्स में आपने लौंग भरना है। किस तरह से डालने हैं सारा आपको डिटेल से बताऊँगी, बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आज की सारी टिप्स जो है वो गर्मियों के हवाले से निहायत मुफीद शेयर की है, तो आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। इस तरह देखिए, आराम से इन कट्स में लौंग डालते जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। सिर्फ एक लीमू मक्खियों से कैसे जान छुड़ाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। कोई महंगे महंगे आपको स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 100% वर्क करती है। सुई में धागा डालेंगे और सुई को बड़े अमेजिंग तरीके से लींबू में से गुजारेंगे तो ये हमारा हैंगिंग तरीके से बन जाएगा। मैंने यहाँ पर ना डबल धागा यूज़ किया, अगर आप मोटे वाला धागा यूज़ करें ना तो सिंगल भी डाल सकते हैं। ये हमारा जीरो कॉस्ट हैक रेडी हो चुका है। इसकी वजह से मक्खियाँ किचन से, घर से, आपके सहन से दूर भागेंगे। किचन के एंट्रेंस पर इस खूबसूरत लींबू को आप हैंग कर सकते हैं। इसे आप ज़रूर आजमाइएगा, आपको फ़र्क खुद साफ नज़र आएगा। इसे ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मियों के हवाले से है। गर्मियों में जब भी हम माचिस लेकर आते हैं तो नमी की वजह से या बारिश अक्सर हो जाती है ना, तो नमी की वजह से माचिस इतनी गीली हो जाती है कि जितनी भी आप तीलियाँ जला लेना तो एक भी तीली नहीं जलती और आग नहीं जलती। तो क्या आपने करना है, सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चावल लिया है और हर माचिस में ना सिर्फ 10 से 15 चावल के दाने जो हैं बस आपने डाल कर रख देना है। और फिर आप जितना मर्जी इसको 6 महीने तक इस्तेमाल करें, इसमें नमी नहीं आएगी, आपकी हर तीली जो है वो बुझेगी नहीं, सही से जलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, ज़रूर से आजमाइएगा। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ख़राब हैंगर या टूटे हुए हैंगर के हवाले से है। टूटे हुए हैंगर को बेकार समझकर फेंकने की बजाय सफाई की दुनिया में ये नया इनकलाब लाएगा। एक पुरानी सॉक्स को पुराने हैंगर पर चढ़ाकर, लेकिन किस तरह से, इसको ऐसे नहीं चढ़ा देना है। इस जुराब को पहले हम थोड़ा सा गीला करेंगे, मगर किस चीज़ से, जो पहले हमने बनाया था ना एक मैजिकल पाउडर, आपको याद होगा, टाइल साफ़ करने के लिए, फर्श चमकाने के लिए एक पाउडर मैंने बनाया था जो आपको बहुत ही
ज़्यादा पसंद आया था और वो है भी बहुत ही यूज़फुल। आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए, फर्श, टाइल्स और किचन की काउंटर की क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं। आप ये पाउडर बनाकर किचन में लाजमी रख लें, तो इसके लिए आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। 1 चम्मच इसमें से लेकर थोड़े से पानी में डालकर मिक्स कर लेना है। इसको आपने इस पानी में डिप कर लेना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा गीला रहने देंगे। हल्के हाथों से निचोड़ कर आपने हैंगर पर इस तरीके से चढ़ा देना है। तो चले अब आपको बताती हूँ ये क्या काम करेगा। आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं, जिन चीज़ों के नीचे से आपका हाथ आसानी से नहीं पहुँचता, मसलन चूल्हे के नीचे से इसकी सफाई कर सकते हैं, ओवन के नीचे से, माइक्रोवेव के नीचे से या अलमारी की साइडों से इसकी सफाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेली बेसिस पर इन चीज़ों की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चूल्हे, ओवन वगैरह बहुत भारी होते हैं, तो रोज़ रोज़ इनको उठाकर नीचे से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप आराम से डेली इनकी सफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आप कमरों में अलमारियाँ हैं, ड्रेसिंग है, बर्तनों वाली अलमारियाँ हैं या कवर्स के नीचे या इनके जो है साइड पर या बेड के नीचे से क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए आपके सामने कितनी डस्ट इसके नीचे से निकली है। तो इस तरह से हैंगर पर सॉक्स चढ़ा लेंगे, बगैर मेहनत के, बगैर हाथ लगाए, अमेजिंग तरीके से आप सफाई अच्छे से कर लेंगे। फ्रेंड्स चले फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप तो बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 खरबूजे लिए हैं। तो यहाँ पर खरबूजे काट कर आप खा लीजिए, क्योंकि हमने सिर्फ इनके बीजों का इस्तेमाल करना है, जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। और आजकल इनका मौसम है और ये बहुत ही सस्ते मिल रही है, तो ये बीज सोने से भी ज़्यादा कीमती है। इन बीजों को एक कटोरी में इकट्ठा करके निकाल लेंगे। चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से आपने इसका एक एक बीज अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि इसका एक एक बीज इतना ज़्यादा कीमती है। इतने हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे हैं, इसे मैं तो कभी ज़ाया नहीं करती। आप भी इस हैरत अंगेज़ इस्तेमाल को देख कर ना एक भी बीज ज़ाया नहीं करेंगे। इन बीजों से मैदे की जितनी भी गर्मी होती है वो ख़त्म हो जाती है। पेट का दर्द हो या पेट ख़राब हो, गुर्दे की पथरी को भी ये ख़त्म कर देता है। दिमाग, तो इन बीजों का इस्तेमाल जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, उसको आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। और आपको पता ही नहीं है कि बादाम अखरोट से भी ज़्यादा ये ताकतवर हैं, तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। फिर ना कहना कि काश हमें पहले पता होता। हाथ पाँव में जो गर्मी की वजह से जलन होती है वो भी ये ख़त्म कर देगी। नाक से नक्सीर जो खून आता है उसे भी ये ख़त्म कर देती है। बच्चे बड़े सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी नेमत है। तो बीजों को निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब यहाँ एक प्याले में 2 चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ हमारी सेहत, हमारी आंखों के लिए बहुत ही मुफीद है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची लेंगे। सब्ज़ इलायची भी हमारे पट्टों को मजबूत करती है, जिसम में ठंडक पैदा करती है। 6 से 7 बादाम लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने 8 से 10 काली मिर्चें साबित ली हैं। काली मिर्चें हमारे निज़ाम को बेहतर करती है, हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेहतर होती है। अरके गुलाब 1 चम्मच लेंगे। अरके गुलाब अगर आपके पास ना हो तो गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, बेशक फ्रेश डाल लें या सूखी डाल लें। थोड़ा सा फिर आपने इसमें पानी हाफ गिलास के बराबर नीम गर्म इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर टाइम ना हो तो 5 से 10 मिनट भिगो दें, और अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 1 से 2 घंटा तक जो है आप इसको भिगो कर रख दें कवर करके। मैंने यहाँ पर आधा घंटा इसको भिगो कर रखा है। और अब आपको दिखाती हूँ, बादाम और छोटी इलायची अच्छे से फूल चुकी है, सारी चीज़ों का असर अच्छे से पानी में निकल चुका है। तो अब इसे ग्राइंडर में डालकर बहुत ही आसानी से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर जूसर जग लेंगे जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, इसको डालकर 2 से 3 मिनट अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर मेरी जो सिस्टर, इंटेलिजेंट सिस्टर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इन बीजों से कौन सी पावरफुल रेसिपी देने लगी हूँ। अब इसका अच्छे से बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। और आप इस रेसिपी को बनाने से पहले ज़रूर खरबूजे के बीजों की अफादियत के लिए सर्च करें और फिर ये रेसिपी बनाएं। अच्छा जी, इतनी देर में यहाँ पर देखिए इन तमाम चीज़ों का मैंने यहाँ पर अच्छे से पेस्ट बना लिया। अब जो बीज हमने एक बाउल में रखे थे ये सारे डालेंगे। और अगर आपके पास आधा कप बीज है तो तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इसका 100% आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बीजों को डालकर भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लेंगे, ताकि जो छिलके हैं वो अच्छे से पीस जाए। छिलकों के अंदर जो बादाम की गिरी है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ताकि हमें इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और अगर हम बाज़ार से इन बीजों को लेकर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो खरबूजे लाएँ और खरबूजे भी खाएँ और उनके बीजों से भी फ़ायदा ही उठाएँ। हस्ब ज़रूरत यहाँ पर चीनी डालेंगे। और ज़्यादा हेल्दी अगर आप चाहते हैं तो इसकी जगह आप जो है गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर आपने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फिर हम इसको निकालेंगे और इसको छान लेंगे, ताकि खरबूजे के बीज या बादाम के छिलके होते हैं ना उनको भी निकाल सके।
तो इसके लिए अब हम एक बाउल के ऊपर बड़ी छन्नी रख देंगे और इस सारे जूस को अच्छे से आपने छान लेना है। और अगर आपके पास बड़ी छन्नी ना हो तो मलमल के कपड़े के ऊपर जो है आप इस जूस को डालकर अच्छे से निचोड़ कर निकाल सकते हैं। और इसके गूदे में से अब हमने देखिए अच्छे से तमाम रस को निकाल लिया और इसको छान कर ये जो छाछ बच गया इसको ज़ाया कर देंगे, क्योंकि भाई अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो जी यहाँ पर अब जो है मज़ेदार ताकत से भरपूर ड्रिंक हमारा तैयार है। इसमें टेस्ट के मुताबिक आप पानी और आइस क्यूब्स डाल सकते हैं और इसे गिलासों में ठंडा ठंडा सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं शर्त लगा कर कहती हूँ ये इतना मज़े का बनता है ना कि आपकी पूरी फैमिली 1 मिनट में सारे का सारा पी जाएगी। ठंडा ठार ताकत से भरपूर ये ड्रिंक तैयार है। क्यों आ गया ना मुँह में पानी। जी हाँ, गर्मी के मौसम में केमिकल और आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली बोतलें और जूस को छोड़कर फ्रेंड्स ये ओरिजिनल जूस जो ताकतवर है ये लाजमी पिए। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चों को गर्मी की वजह से नेपी रैश हो चुके हैं, महंगी महंगी क्रीमें लगाकर आप थक चुके हैं, या आपको गर्मी की वजह से जिस्म में गर्मी दाने निकल आए हैं, तो आज की यूज़फुल टिप आपके लिए इतना आसान घरेलू टोटका है। घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार हो जाएगा। करना क्या है, किसी भी कटोरी में आपने लेना है सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले रही हूँ, जस्ट आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके ठंडा ठंडा यूज़ कर सकते हैं। ये बनाएं, आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने 1 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग इस रेमेडी का कमाल है। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे उतनी क्रीमी ये रेमेडी तैयार होगी और इसका रिजल्ट भी उतना ही कमाल का होगा। तो आपने इसको यूज़ करना है। अगर आपके बच्चों को नेपी रैशेज हो चुके हैं तो इस तरह से बनाकर आपने फ्रिज में ठंडा ठंडा रखना है और ठंडा ठंडा इसको यूज़ करना है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको या आपके बच्चों को गर्मी की वजह से गर्मी दाने बन चुके हैं या आपको एलर्जी है या रैशेज हो चुके हैं, तो आपने इस रेमेडी में जो अभी हमने बनाई है, जस्ट आपने इसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं शामिल कर देंगे। तो अब यह रेमेडी और ज़्यादा इफेक्टिव और मौसर हो चुकी है। जहाँ भी गर्मी दाने हैं, गर्दन पर, टांगों पर, जिस्म पर, हाथों पर, आपने इसको लगाना है। देखिए इस तरह से मिक्सिंग करके स्मूथ सा ये पेस्ट बन जाएगा और आप इसे हफ्ता 10 दिन तक बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और ठंडा ठंडा जिस्म पर लगाएं, फ़ौरन से गर्मी दानों से जान छूट जाएगी। चलें जी, फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि एक मैजिकल फार्मूला बनाएंगे जो कि आज से पहले किसी ने कभी आपसे शेयर नहीं किया होगा। घंटों का काम मिनटों में होगा। सबसे पहले यहाँ पर काला तेल प्योर जो आपको बाजार से ईजिली मिल जाएगा, लोकल मार्केट से 2 चम्मच तकरीबन मैंने यहाँ पर लिया है। ये बिल्कुल प्योर है। तो इसकी मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि पानी अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए। जैसे ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छे से सफाई करते 1 चम्मच लेकर इसमें जैसे ही आप मिक्स करेंगे, आप इस स्ट्रॉन्ग फार्मूले का मैजिक देखिएगा। ये पावरफुल फार्मूला है। जैसे जैसे मिक्स करेंगे इसकी क्वांटिटी डबल होते जाएगी और इसके फ़ायदे भी उतने ही डबल होते जाएंगे। यानी कि ये पावरफुल फार्मूला उतना ही आपके वॉशरूम ड्रेन को जाकर क्लीन कर देगा। इसको मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए एक चीज़ इसमें और शामिल करेंगे जो कि है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम क्यों शामिल करेंगे? टूथपेस्ट आपकी किचन सिंक हो या वॉशरूम का बेसन हो या टॉयलेट हो, सब में शाइन रहेगा, उसको साफ़ सुथरा भी करेगा, चमकदार भी करेगा। ये पावरफुल फार्मूला ड्रेन के ब्लॉकेज को भी खोलेगा। ये थिक सा बन चुका है तो इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड करके लिक्विड सा बना लेंगे और इस तरह की बोतल में डालकर बनाकर रख लेंगे। अच्छा जी, चलें अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे लाइव आपके सामने दिखाऊंगी। चलें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाथरूम में टाइल्स पर ज़िद्दी दाग लगे हुए हैं, वॉशरूम में भी पिलाहट है। हमारे यहाँ ना नमकीन पानी है जिसकी वजह से टाइल्स पर ज़िद्दी दाग लग जाते हैं। वैसे तो मैं इसकी डेली वॉशरूम की क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। वैसे भी ईद आ रही है तो ईद से पहले अपने सारे वॉशरूम को डीप क्लीन करके साफ़ चमकदार कर लेते हैं। इस तरह के क्लीनर बनाकर जिन पर कोई खर्चा नहीं होगा, हज़ारों रुपए के जो हम केमिकल क्लीनर लेते हैं उससे जान छुड़वाकर ये घर में ही फार्मूला बनाएं। हमने इस तरह से सारे वॉशरूम में इसका छिड़काव कर लिया। वॉशरूम के बुश से इसको अच्छे से रब कर लेंगे। रब करने के बाद आपने 5 से 10 मिनट इसको लाजमी छोड़ना है। अगर आधा घंटा छोड़ देंगे तो और भी अच्छा है। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ तो जस्ट मैंने इसको 2 से 3 मिनट ही छोड़ा है, तब भी अच्छे से देखे टाइल्स और वॉशरूम क्लीन हो चुके हैं। आपके सामने देखें कितनी इसमें से मैल निकली है। दाग भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। 2 से 3 बार इस फार्मूले से ये बिल्कुल अच्छे से ज़िद्दी दाग साफ हो जाएंगे। लाइव आपके सामने मैंने साफ किया, आप फ़र्क साफ देख सकते हैं। इसी तरह वॉशरूम के बेसन पर भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें ये बेसन कितना गंदा और पीला पीला हो रहा है और इसके ड्रेन में नमकीन पानी की वजह से कितने निशान पड़ गए हैं। लाइव आपके सामने साफ करके दिखाऊंगी। ये पावरफुल फार्मूले से ना सिर्फ हमारा बेसन साफ होगा बल्कि आपका ड्रेन भी अच्छे से साफ सुथरा हो जाएगा। ईद पर आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी क्योंकि ईद पर आपको कसाई के अलावा कोई भी नहीं मिल
मिल रहा होगा, तो आपने ये फार्मूला ईद पर अपने वॉशरूम के ड्रेन में लाजमी यूज़ करना है ताकि ईद पर कोई मसला ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अच्छे से रब करने के बाद, वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। आप इसकी चमक खुद देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अभी नया बेसन लगाया हो। देख सकते हैं कि ड्रेन में जो गंदे तरीन निशानात थे बिल्कुल अच्छे से गायब हो चुके हैं और टूथपेस्ट की वजह से आपके वॉशरूम में से खुशबू भी आएगी। ज़रूर से इसको आजमाइएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। देख लेते हैं इस तपती धूप में गर्मी में रोटियां बनाने की ऐसी ट्रिक जिससे आप ढेर रोटियां मिनटों में बनाएंगे। घंटों आपको किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। या अक्सर घर में मेहमान आए होते हैं तो फटाफट रोटियां बनानी होती है। वैसे तो हम एक रोटी बेलते हैं तो उसको पकाते हैं, तब दूसरी रोटी बेलते हैं, जिससे दूसरा बंदा रोटी का इंतजार ही करता रहता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे एक ही टाइम में गर्मा गर्म रोटियां सभी को आप सर्व कर सकेंगे। इस तरह से आटे को लंबाई में रोल करके 2-2 उंगली के हिसाब से मेजर करके निशान लगाते, फिर इसके पेड़े कर लेंगे। इस ट्रिक से एक ही वक्त में एक जैसे पेड़े होंगे, कोई छोटा बड़ा पेड़ा नहीं होगा। इन पेड़ों को फिर हमने सूखे आटे में रख देना है। एक ही बार में आप कई ढेर सारी रोटियां बना लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लेंगे शापर, जो हर घर में आते हैं। इस तरह के पॉलीथीन यहाँ पर मैंने लेकर इनको धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया था। 2 से 3 शापर यहाँ पर मैंने लिए हैं। अगर आप एक साथ इससे भी ज़्यादा रोटियाँ बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा शापर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फिर आपने काट लेना है जिस तरह से मैं आपके सामने काट रही हूँ। तो यहाँ पर फिर एक जैसे हमने चौकोर जो है पॉलीथीन काट लिए हैं। आप इन शापरों को एक ही दफ़ा काट कर बनाकर रख लें और रोटियां बनाते हुए इनका इस्तेमाल डेली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एक पेड़ा उठाएंगे। जो पेड़े हमने बनाकर रखे थे इस तरह पॉलीथीन के ऊपर रखते जाएंगे। फिर दोबारा एक पॉलीथीन का चौकोर टुकड़ा रखेंगे। फिर हमें एक पेड़ा रखना है। इस तरह से करते करते मैंने यहाँ पर 5 पेड़े रखे हैं। इसको हमने पहले खुश्क आटे में रखा हुआ था तो और ज़्यादा खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो खुश्क आटे की जगह घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने 5 रोटियों के पेड़े एक ही बार में रखे हैं। आप इस तरीके से 5 से 10 रोटियों के पेड़े भी एक ही बार में रख सकते हैं। अब चाहिए किचन में से हमें एक थाली। इस थाली से रोटी बेल कर आपको दिखाऊंगी। बेलन चकने का काम ही ख़त्म हो जाएगा। बगैर हाथ लगाए, बगैर बेलन के, बगैर मेहनत के मिनटों में एक ही बार में 5 से 10 रोटियां आप बेल सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में होगा। ना आपका काउंटर गंदा होगा, ना बेलन चक्के की ज़रूरत है। आपके सामने दिखा रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं होगी। 2 से 3 बार आप इसको प्रेस करेंगे ना टैप टैप करके, तो एक ही बार में शापर और थाली की वजह से खूबसूरत गोल एक जैसी रोटियां बेल लेंगे, जो हमारी बिगनर्स बच्चियों के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। या जिन बच्चियों की नई नई शादी हुई है तो बगैर बेलन के एक जैसी गोल गोल रोटियाँ बनाकर अपनी सास, नंदों और खामिद का दिल जीत सकती हैं। ये देखिए, बस एक पॉलीथीन हटाना है और रोटी निकाल लेनी है, फिर शापर को निकालना है और फिर रोटी निकालनी है ना। बहुत ही अमेजिंग जुगाड़। इस हिसाब से आप इससे भी ज़्यादा रोटियां एक ही वक्त में एक जैसी बेल सकते हैं। आप साथ साथ रोटियों को उठाते जाए ना, शापर को हटाते हुए, और साथ रोटियों को पकाते जाएं। मैं इसलिए निकाल कर जस्ट आपको दिखाने के लिए निकाल कर एक प्लेट में जो है निकाल कर दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट एक रोटी को उठाएँ और जो तवे पर पकाते जाएँ। तो अब ये जो पॉलीथीन हमने चौकोर काटे, इनको इस्तेमाल करके आप झाड़ कर रख दें और फिर दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर तो मैंने आपको रोटियां बेल कर दिखाई हैं। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आपको एक ही वक्त में रोटियां पकाकर भी दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए तवा गर्म हो चुका है। रोटी को जस्ट उठाएंगे और तवे पर पकाएंगे, फिर आपने सेंक लेना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त रोटी तैयार हो चुकी है। तो इससे भी ज़्यादा फास्ट तरीका आपसे शेयर करूँगी। आपने वीडियो के साथ ही जुड़े रहना है, जिससे आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपके देखिए 2 चूल्हे हैं तो आपने क्या करना है, एक चूल्हे पर रोटी को पकाएं दोनों तरफ से, फिर दूसरे चूल्हे पर फटाफट से आपने सेंक लेना है। फिर तवे पर बनी हुई रोटी को डालें और फिर पकाएं और दूसरे चूल्हे पर फटाफट से आपने सेंक लेना है। घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे तो ये पर्सनली तरीका बहुत ही अच्छा लगा है, तो मैं तो ये इसी तरीके से रोटी बनाऊंगी। एक के बाद एक रोटी फटाफट से बन जाएगी, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक भी कर दें, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर से शेयर करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। फिर मिलूंगी इसी तरह की मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।